मसूरी विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मलिंगा और पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी और लोगों से आह्वान किया है कि वे भी मन की बात अवश्य सुने। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तेरी बस स्टैंड से एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की जनता का आभार व्यक्त किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा जिंदाबाद और कैबिनेट गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जगह जगह पर स्वागत किया गया, वालों ने फूल मालाएं पहनाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता का उदय असीम प्रेम मिला है, जिसकी बदौलत आज वे रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे यह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास पर ही करेंगे। साथ ही उनके द्वारा कई योजनाएं प्रस्तावित है, जिन पर कार्य किया जाना है तथा अधूरी योजनाओं को पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में मसूरी विकास के नए आयाम छुएगा और पर्यटन के क्षेत्र में मसूरी एक अलग मुकाम हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं हैं कि वे मसूरी विधानसभा के साथ ही प्रदेश की सभी विभिन्न विधानसभाओं में भाजपा सरकार की नीति व विकास योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। मन की बात अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने सुनी और मन की बात हम जब भी सुनते हैं कई ऐसा मार्गदर्शन, कैसी जानकारियां आम जनमानस को मिलती है। जैसे आज महात्मा फुले का जिक्र किया, अम्बेडकर जी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता था। आज सुनने के बाद उनके बारे में भी इन लोगों को जानकारी मिली। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि मन की बात में जो मोदी जी के उद्गार होते हैं, जो उनका मार्गदर्शन होता है, यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर जो 4 राज्यों में विजयी बनी है, उसमें इस मन की बात का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इस बार मैं चौथी बार विजयी होने पर, मसूरी से लगातार तीसरी बार विजयी हूँ, यहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसने मेरे पर विश्वास जताया और मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को लगातार विजयी बनाकर सेवा करने का मौका दिया। क्योंकि मैं परिस्थितिवश जो है जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आ पाया था। आज मैं जब हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जी जान से यहाँ पर काम किया, क्योंकि बीच में जब चुनाव था बर्फ भी पड़ रही थी, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे स्वयं चुनाव लड़ रहे हों। उसी का प्रतिफल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से विजयी हुई है, उसके लिए भी उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने भव्य रैली निकाली, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीत की खुशी को कार्यकर्ताओं के साथ बांटना, क्योंकि जिन्होंने इतनी मेहनत की है, ये उनकी भावना है, यहाँ की जनता की भावना है, तो उनके सम्मान के लिए आज उनके बीच में आया हूँ। और मसूरी की महान जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो अधूरे काम है उनको पूरा करेंगे और आने वाले 5 साल के अंदर मसूरी एक सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। शीघ्र ही अभी गडकरी से मेरी बातचीत हुई थी, मैं दिल्ली से मिलने जा रहा हूँ। शीघ्र ही हमारा जो टनल का काम है वो भी शुरू होगा और रोपवे काम भी शुरू होगा। हमारे सिपनकोट के जो भाइयों के मकान बनाने के लिए हमने वादा किया था, और एक वाल्मीकि मंदिर के संवर्धक भवन की जो काम पेंडिंग है प्रायोरिटी पे, हम उनको करेंगे। और जो एक पूर्व में एक जो मेरा वायदा था बिहार स्टेडियम को पूरा करने का, जिसमें फॉरेस्ट की वजह से कोई दिक्कतें आ रही थी, इस कार्यकाल में हम उसको पूरा करेंगे।